हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीबो फेड्स। इस वीडियो में बात करेंगे लोन्स एंड फंड्स ऑफ 2021 2021 में जितने भी लोन फंड्स दिए गए हैं, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, एडीबी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक और नाबार्ड, इनके द्वारा जो भी स्टेट्स को या फिर जिस भी प्रोजेक्ट के लिए लोन सैंक्शन किया गया उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं यही कहूँगा कि आप बाकी के बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जो एक 15 वीडियो की प्लेलिस्ट है, और स्टैटिक बैंकिंग उस वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसे आप एक बार ज़रूर देख लें एग्ज़ाम के पहले, काफ़ी हेल्प करेगा वो आपको। उन सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में। पहला है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 32 मिलियन यूएस डॉलर टू मिज़ोरम। मिज़ोरम को दिया 32 मिलियन यूएस डॉलर फॉर इम्प्रूविंग इट्स मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के लिए। मार्च से लेकर अभी तक के सारे इसमें कवर हैं। तो मिज़ोरम को दिया 32 मिलियन डॉलर किस लिए? कैपेसिटी और क्वालिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज के लिए। दूसरा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, और वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक का ही एक ग्रुप है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एआईआईबी, इस दोनों ने मिल के अप्रूव किया पंजाब के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर फॉर द कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स। तो पंजाब में कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर का अप्रूवल किया। कौन? वर्ल्ड बैंक का है आईबीआरडी और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों ने मिल के। तीसरा है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 500 मिलियन डॉलर प्रोग्राम कॉल्ड रैम्प, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई। एमएसएमई को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए, एंटरप्रेनर्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया। और साथ साथ सेम अमाउंट टू सपोर्ट द इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इंडिया। इनफॉर्मल सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए 500 मिलियन डॉलर दिया है विश्व बैंक ने। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 125 मिलियन डॉलर फॉर केरला रेजिडेंट प्रोग्राम। किस लिए? एनवायरनमेंट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो केरल रेजिडेंट प्रोग्राम के लिए 125 मिलियन डॉलर दिया विश्व बैंक ने। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ही आईबीआरडी ने अप्रूव किया है 1860 1860 करोड़ लोन फॉर इम्प्लीमेंटिंग सॉल्ट प्रोग्राम। सॉल्ट क्या है? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, आंध्र प्रदेश के लिए। तो एग्जाम में आपसे दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि सॉल्ट प्रोग्राम किस स्टेट से रिलेटेड है, या फिर सॉल्ट प्रोग्राम को कौन सा बैंक फंडिंग कर रहा है। और तीसरा सवाल ये हो सकता है कि अमाउंट पूछा जा सकता है। तो एक सेम चीज़ से आपसे 3 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिए। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ 250 मिलियन डॉलर अंडर ड्रिप फेज 2। ड्रिप क्या है? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ये भारत सरकार और विश्व बैंक ने लोन एग्रीमेंट साइन किया 250 मिलियन डॉलर का। फिर बात करते हैं द गारंटी स्कीम अमाउंट प्लान बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडियाज रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। ये क्या है? 100 मिलियन डॉलर। तो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो अमाउंट प्लान किया वो है 100 मिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक जिस फाउंडेड इन 1944 1944, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और एमडी सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। टोटल मेंबर कंट्रीज है 189। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियाई विकास बैंक। एडीबी अप्रूव्ड 484 मिलियन यूएस डॉलर लोन फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अलॉन्ग चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सीकेआईसी, जो कि तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एशियाई विकास बैंक ने 484 मिलियन डॉलर लोन को अप्रूव किया है। दूसरा है एडीबी पार्टनर विथ हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल, एक संस्था है, टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स टू 20,000 बेनिफिशरीज इन 4 कंट्री। जो 4 देश में हाउसिंग लोन के लिए बेनिफिशरीज है वो प्रोवाइड करेगा। 4 देश कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो इसमें भी 2 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप किया और कौन से देश के लिए ये किया। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। तीसरा है एडीबी हैड प्रोवाइडेड 1.5 बिलियन डॉलर फिनेंशियल सपोर्ट टू इंडियन सपोर्टिंग द रिस्पॉन्स टू टैकल कोविड-19। ये अप्रैल का न्यूज़ था। 1.5 बिलियन डॉलर फिनेंशियल सपोर्ट टू इंडियन सपोर्टिंग द रिस्पॉन्स टू टैकलिंग कोविड-19। आगे बात करते हैं एडीबी प्रोवाइडेड 2.5 मिलियन डॉलर लोन टू विच स्टेट फॉर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। तो रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए 2.5 मिलियन
डॉलर किसे दिया? सिक्किम को। अगला है एडीबी हैज सैंक्शन $112 मिलियन फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन झारखंड। रांची के साथ 3 अलग और डिस्ट्रिक्ट के लिए ये प्रोवाइड करेगा $112 मिलियन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन झारखंड। एडीबी अप्रूव्ड $300 मिलियन फॉर रूरल रोड्स इन महाराष्ट्र अंडर द महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर 34 डिस्ट्रिक्ट। तो रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र में, उसके लिए कितना दिया? $300 मिलियन एशिया विकास बैंक ने। इंडियन एडीबी साइन $500 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू एक्सपैंड बैंगलोर मेट्रो रेल नेटवर्क। तो BMRN के लिए $500 मिलियन दिया है, साइन किया है भारत और एशियाई विकास बैंक ने। अगला है एडीबी अप्रूव्ड $150 मिलियन लोन फॉर अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए $105 मिलियन अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन किया है एडीबी ने। एडीबी फाउंडेड 1966, हेडक्वार्टर का है मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगो असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा। कंट्रीज टोटल 68। अब बात करते हैं नाबार्ड। नाबार्ड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट वर्थ ₹9162 करोड़ 9162 करोड़ टू वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। तो पश्चिम बंगाल को दिया 9162 करोड़ नाबार्ड ने एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के लिए। दूसरा है नाबार्ड एलोकेटेड अ रिकॉर्ड हाई अमाउंट ऑफ 1236 करोड़ 1236 करोड़ अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF। किस स्टेट के? रूरल रोड कनेक्टिविटी के लिए, असम के लिए। तो असम के रूरल रोड्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए RIDF फंड के तहत 1236 करोड़ दिया नाबार्ड ने असम को। नाबार्ड सैंक्शन 254 करोड़ 254 करोड़ टू विच स्टेट फॉर सेटिंग अप 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये उड़ीसा को दिया। 2 अलग अलग फंड किया था जून और जुलाई में। 254 करोड़ दिया उड़ीसा को। नाबार्ड सैंक्शन 28.91 करोड़ अंडर RIDF फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन गोवा। तो गोवा में कंस्ट्रक्शन और डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए RIDF फंड के तहत 28.91 करोड़ दिया नाबार्ड। नाबार्ड एक्सटेंडेड 24.90 लाख फॉर इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिशरीज फार्मिंग। ये किस राज्य को दिया? तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु के मैंग्रोव फिशरी फार्मिंग को इम्प्रूवमेंट के लिए दिया नाबार्ड ने 24.90 लाख। नाबार्ड हैज सैंक्शन एन असिस्टेंट ऑफ 388 करोड़ फॉर उड़ीसा अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF फॉर सेटिंग अप 4 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो उड़ीसा को भी RIDF फंड के तहत ये किया 388 करोड़। जो रेस्ट अमाउंट था उसके अलावा 254 करोड़ के अलावा 388 करोड़ दिया उड़ीसा को ही RIDF फंड के तहत 4 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए। तो नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है गोविंद राजू चिंताला। फिर देखते हैं और जो भी अलग अलग संस्था या फिर कॉरपोरेट्स ने क्या फंडिंग किया। अमेज़न ने ऑर्गेनाइज़ किया था अप्रैल में अमेज़न संभव समिट, जिसके लिए उसने लॉन्च किया था $250 मिलियन का वेंचर फंड टू सपोर्ट इंडियंस स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। अमेज़न ने अप्रैल में ये लॉन्च किया था $250 मिलियन का MSME को सपोर्ट करने के लिए अमेज़न संभव समिट। गूगल ने फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया था भारत को 135 करोड़ का। गूगल एज फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 135 करोड़ टू इंडिया फॉर प्रोक्यूरिंग मेडिकल सप्लाइज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन टू टैकल COVID-19। Which bank issued a $1.5 billion benchmark bond, 5 years maturity, for development activities and COVID-19 emergency program loans? तो बेंचमार्क बॉन्ड अगर पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे ऑप्शन के साथ, तो उसका आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, यानी ब्रिक्स बैंक। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स कंट्री। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए ये था बेंचमार्क बॉन्ड $1.5 बिलियन का। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। Which bank has announced $50 billion to end COVID-19 pandemic by vaccinating at least 40% of world population by the end of 2021? 2021 के एंड तक जो दुनिया भर की 40% आबादी उसे ख़त्म करने के लिए फंडिंग जो है 50 बिलियन का किसके तरफ अनाउंस किया गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। टू विच कंट्री इंडिया एक्सटेंडेड $100 मिलियन LOC लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। सोलर प्रोजेक्ट्स
तो श्रीलंका के लिए ये अप्रूव किया भारत ने। लेंडिंग बैंक कौन सा होगा? एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, $100 million टू श्रीलंका फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। विच कंट्री विल प्रोवाइड अप्रॉक्स $9.3 million लोन टू इंडिया टू बिल्ड कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ फॉर वैक्सीन्स। ये जापान प्रोवाइड कराएगा $9.3 million कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, वैक्सीन को स्टोरेज और वो जब सप्लाई होता है तो उससे पहले स्टोर करने के लिए, रखने के लिए वो बनाएगा, वो सप्लाई करेगा, फंडिंग करेगा जापान। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रूव्ड $650 billion SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेशन अगेंस्ट कोविड-19 टू सपोर्ट इकोनॉमिकली वनरेबल वीकर नेशंस। तो IMF $650 बिलियन का SDR कौन सा बैंक अप्रूव करेगा? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IFC इंटरनेशनल फिनेंस कॉर्पोरेशन हैज सैंक्शन $250 million टू HDFC to enhance inexpensive housing finance in India under the theme of affordable and green housing। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि IFC किस बैंक को सैंक्शन किया $250 million, वो होगा HDFC फॉर अफोर्डेबल एंड ग्रीन हाउसिंग, हाउसिंग लोन्स के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए। विच कंपनी साइंड अ $530 million इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मालदीव्स ग्रेटर मैले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये है कंस्ट्रक्शन कंपनी एफकॉन्स। तो मालदीव्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, एफकॉन्स ने $530 million का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइन किया है और इसमें जो लेंडिंग बैंक होगा वो होगा एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। JICA क्या है? जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जीका हैज़ साइंड $50 million लोन एग्रीमेंट विद NSE टू सपोर्ट वुमेन्स फिनेंशियल इंक्लूजन। तो फिनेंशियल इंक्लूजन वुमेन्स के लिए बढ़ावा देने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने $50 million का लोन एग्रीमेंट साइन किया है NSE के साथ फॉर वुमेन्स फिनेंशियल इंक्लूजन। IMF allocated $17.86 billion टू इंडियन अंडर SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो भारत को जो कोविड के लिए ये जो एलोकेट किया है IMF ने $17.86 बिलियन अंडर स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR। IMF फाउंडेड 1945, हेडक्वार्टर वाशिंगटन, MD कौन है? क्रिस्टालिना गॉर्जीवा और चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। तो ये था फंड एंड लोन्स बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर जो भी बैंक्स है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि RBI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थे लास्ट 6 मंथ के, उसके भी 2 वीडियोज़ हैं, उसे आप ज़रूर देख लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।